के प्रश्नों का उत्तर दे रही है। अब कल हमारा चल रहा था कि वो बता रहे थे कि वो साक्षी प्रत्यक्ष है, हर जगह है, व्यापक है, ठीक है। इसके साथ साथ वो माया भी है, माया भी अति सूक्ष्म है और वो भी व्यापक है। पर माया की काट कौन कर सकता है? जिसके हृदय में वो साक्षी है। देखो साक्षी तो सब जगह पर है ना, सबके हृदय में है, पर जिसने उसको प्रत्यक्ष किया है वही माया की काट कर सकता है। अब यही बता रहे थे कि तब तक ही अज्ञान व माया में आदिपना आदिक पूर्वोतक धर्म है, तब तक है जब तक माया की काट नहीं की। जैसे जब तक गुफा में व ब्रह्मांड में दीपक व सूर्य उदय नहीं हुआ, तब तक ही अंधकार में अनादिपन धर्म आदिक है ना। देखो जब तक सूर्य नहीं आया या हमने दीपक नहीं जलाया तब तक अंधकार है। जब ये दीपक जल गया, सूर्य उदय हो गया, फिर अंधकार को हमने बाहर नहीं फेंका, वो अंधकार अपने आप स्वतः ही चला गया। तब तक ये अंधकार है, अंधकार में अनादिपन आदि धर्म है। किंतु जब दीपक व सूर्य उदय हुआ तब गुफा में व ब्रह्मांड में अंधकार खोजने से भी मिलता नहीं है। तैसे ही जब ज्ञान रूपी हृदय देश में सूर्य उदय हुआ तब अज्ञान व माया का अत्यंत अभाव है। वो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होना जरूरी है। वो सूर्य सब जगह है, सबके हृदय विषय है, पर उदय किसने किया? जिसने पुरुषार्थ किया है ना। पुरुषार्थ किसका किया? बादल हटाने का, बादल हटाने का जिसने पुरुषार्थ किया, ये ज्ञान रूपी बादल है। जिसने मैं मेरा हटा दिया, राग द्वेष हटा दिया, वहाँ पर अंधकार नहीं होगा, क्योंकि घट आदिकों की न्यायी अज्ञान भी आत्मा में कल्पित है। अब जितने भी आकार है ना, ये सारे कल्पित हैं, सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। एक काल में तो दिख रही हैं, सब काल में नहीं होते ये। अगर सब काल में हो तब हम इसको सत्य कहेंगे। लय की तरफ जा रहे हैं आकार सबके, है ना। अब ये घट का उदाहरण ले रही हैं, घट आदिकों की न्यायी अज्ञान। अब घट जैसे कल्पित है, मटका कुम्हार ने बनाया, उससे पहले तो नहीं था। जब तक उसको कोई हमने आकार नहीं दिया तब तक था मटका नहीं, मिट्टी थी, है ना, मिट्टी थी। अब मटका जो हमने आकार दिया ये कल्पित है मिट्टी में, क्योंकि जब ये आकार लय होगा तब क्या रह जाएगा? मिट्टी। तो इसका मतलब ये कल्पित है, क्योंकि घट आदिकों की न्यायी अज्ञान भी आत्मा में कल्पित है। अब देखो मिट्टी का नाश नहीं हुआ, नाश हुआ तो किसका? आकार का हुआ। अब ऐसे आत्मा के अंदर ये जितने आकार हैं, आकार अज्ञान क्या है? आकारों को सत्य मानना, यही अज्ञान है। कह रहे ये सारे कल्पित हैं। जैसे मटका कल्पित है मिट्टी के अंदर, ऐसे ये अज्ञान
अज्ञान में वैरायटी बहुत सारी आ गई। ये सारा कल्पित है उस आत्मा के अंदर, क्योंकि आधार वही है। अगर वो आधार मिट्टी ना हो तो मटका बन सकता है? नहीं बन सकता। कारण ही ना हो तो कार्य कैसे सिद्ध करेंगे हम? यह नियम है कि जो कल्पित होता है सो मिथ्या ही होता है। नियम है ये। इससे कार्य कारण रूप कल्पित प्रपंच को आत्मा चैतन्य का सत्ता और स्फूर्ति देना समान ही धर्म है। अब जैसे आत्मा अज्ञान को भी ज्ञान को भी दोनों को सत्ता दे रही है। अज्ञान काल में भी वो था, साथ छोड़ा उसने हमारा? नहीं। अब जब हम उसको जानने लगे हैं, अब भी है, साथ छोड़ा उसने? कहते हैं ऐसे ही वो सबको समान सत्ता दे रही है, सबके हृदय विषय है, सबको समान रूप से वो प्रफुल्लित कर रही है। अब ऐसे नहीं है कि ये मेरे को जानता नहीं है तो मैं इसको श्वास ना दूं। ऐसे होता है क्या? है ना? ये मेरे को जानता नहीं है तो इसकी आंख पलक जो झपक रही हैं वो रोक दूं मैं? फिर भी वो सबको समान रूप से सत्ता दे रही है, न्यून अधिक नहीं है। जैसे तैसे ही कल्पित पदार्थों में भी सब अधिष्ठान में कल्पित तत्व धर्म भी समान ही है। देखो जैसे वो सबको समान सत्ता दे रही है, चाहे वो साधु है ना, चाहे वो चोर है, असाधु है, सबको वो समान सत्ता दे रही है। उसने भेदभाव नहीं रखा। ऐसे ही कल्पित पदार्थों के अंदर, चाहे वो कल्पित पदार्थ हैं, चाहे वो आधार, अब मिट्टी का आधार भी तो है ना, मिट्टी को सत्ता किसने दी? वो भी किसी की सत्ता से टिकी हुई है। सबको वो समान रूप से ही सत्ता दे रहा है। न्यून अधिक भाव अर्थात कल्पित पदार्थों में कार्य कारण भाव नहीं होता। कल्पित पदार्थ जड़ है, उनमें कार्य कारण भाव नहीं है। उसके पीछे कोई आधार होगा, है ना? हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे स्वप्न पदार्थवत। अब स्वप्न के अंदर जो हमने पदार्थ देखे, वस्तु देश काल वस्तु को देखा, उसका कारण स्वप्न। अच्छा, स्वप्न भी कैसे आया? उसका पीछे सत्ता, पीछे लौटते जाएं तो, है ना, वो सोया। अच्छा, वो सोया कैसे? उसके अंदर प्रकट है तभी वो सोया, है ना, तभी वो स्वप्न का कारण बना। कहते हैं अब जो स्वप्न के अंदर हमने कार्य कारण भाव देखा, उस काल में वो सत्य था। हमें लगा था ये स्वप्न है? कभी भी नहीं लगता हमें। स्वप्न कब लगता है? जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, तब जाके वो स्वप्न लगता है। कहते हैं ऐसी ये सब पदार्थों के अंदर है। अब जो हम बैठे हैं, अब क्या है? स्वप्न ही तो चल रहा है ना, ये सारा, है ना? ये जागृत वाला स्वप्न है। अब ये जागृत वाले स्वप्न को हम जागृत वाला स्वप्न कैसे कह रही हैं? किसी की अपेक्षा से कह रही हैं। किसकी अपेक्षा से कह रही हैं? अज्ञान की, है ना? अज्ञान से एक ज्ञान, एक अज्ञान।
वो ज्ञान हो गया जागृत अवस्था, अज्ञान हो गया स्वप्न अवस्था। दोनों को सत्ता वही दे रहे दोनों को। तैसे ही अज्ञान आदि देह पर्यंत सर्व पदार्थ व्यभिचारी होने से मिथ्या है, और तू चैतन्य एक रस अव्यभिचारी अनंत स्वरूप है। अब तू जितने भी पदार्थों को देख रहा है, पराशर ऋषि जी कह रही हैं, हम सबको कह रहे हैं, हम ये जितने भी पदार्थ देख रहे हैं, ये सब पदार्थ क्या है? व्यभिचारी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, खर्च होने वाले हैं। अच्छा, जिसकी सत्ता से मैं ये जान रहा हूँ वो खर्च नहीं होता, वो अव्यभिचारी है, एक रस है, वो अनंत स्वरूप है। हे शिष्य, तू साक्षी चैतन्य आत्मा ही अस्ति भांति प्रिय समान रूप करके समान अग्नि की न्याय सब देश, सब काल, सब वस्तुओं में हाजिर हजूर है। अब कह रहे ना, वो समान उसने सत्ता दे रखी है। समान सत्ता कैसे दी है उसने? अस्ति भांति प्रिय रूप से, जिसको भी हम उठाएं वो है, ठीक है, अस्ति भांति प्रिय रूप से वो है। कहते हैं पर विशेष किसमें है ना? विशेष कौन से हृदय में है? जहाँ वो प्रकट हुआ है। अब हम एक शब्द कह रहे हैं ना, जहाँ वो प्रकट हुआ है। फिर यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि प्रकट तो वो सबके हृदय में है, सबके हृदय में प्रकट होते हुए भी विशेष नहीं है। सबको सत्ता दे रहे हैं वो, सबको सत्ता देते हुए भी विशेष नहीं है। क्यों? क्योंकि विशेष वहाँ पर है जहाँ प्रगट पुरुषार्थ से प्रकट हुआ है। पुरुषार्थ अज्ञान को हटाने का पुरुषार्थ हुआ है। अब जैसे वो सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है सबको प्रकाश, एक दीवार को दे रहा है, कपड़े को दे रहा है ना, जितनी और जितना कुछ है बाहर ब्रह्मांड में सबको प्रकाश दे रहा है वो सूर्य। पर एक जब हम आरसी शीशा रखते हैं और एक हम कपड़ा रख देते हैं, कपड़े के नीचे भी घास फूस रख देते हैं, आरसी शीशे के नीचे भी घास फूस रख देते हैं, प्रकाश वो अपनी सत्ता सूर्य दोनों को समान दे रहा है, पर कपड़े के नीचे वाला घास फूस नहीं जलेगा, आरसी शीशे वाला घास फूस जल जाएगा। क्यों? वहाँ पे विशेष प्रकट है, विशेष प्रकट है। जैसे हम पहले भी उदाहरण ले रहे थे कि बाहर रूप का देवता अग्नि है ना, इंद्री नेत्र। यहाँ से हम जितना कुछ देखते हैं नेत्र से रूप, जितना भी हम देख रहे हैं, ठीक है, इस नेत्र इंद्री से वो क्या है? सारा रूप है। रूप इसका देवता कौन है? अग्नि। अग्नि विशेष प्रकट किसके अंदर है? लकड़ के अंदर। वो आरसी शीशे का दिया था हमने मिसाल। अब देखो शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं पीछे से। अब जैसे हमने कहा था एक कपड़े के नीचे हमने घास फूस रख दी, एक आरसी शीशा है, आरसी शीशे के नीचे हमने घास फूस रख दी,
ऊपर से सूरज का प्रकाश, वो तपन सेम मिल रही है दोनों को, पर कपड़े के नीचे वाला घास फूस नहीं जलेगा, है ना। और आरसी शीशे वाला घास फूस वो जल जाएगा। अब देखो आरसी शीशा क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है ना, तभी वो जला। ऐसे वो सत्ता सबको समान दे रहा है। अब जिसका अंतःकरण ट्रांसपेरेंट है वहाँ से विशेष वो प्रकट हो जाएगा। जिसका ट्रांसपेरेंट नहीं है अंतःकरण, वहाँ वो विशेष प्रकट नहीं होगा। सत्ता वो समान दे रहा है, सत्ता वो समान दे रहा है सबको। अब प्रकट होगा कहाँ पर? हाँ, अब लकड़ देखो सेम है, दोनों सेम है। अब वो जहाँ विशेष प्रकट होता है, जैसे हमने रूप का उदाहरण लिया, रूप का देवता अग्नि, ठीक है। अग्नि विशेष कहाँ प्रकट होती है? जहाँ उसका संयोग होता है वहाँ विशेष प्रकट हो जाती है अग्नि। लकड़ के अंदर वो विशेष अपने आप ही प्रज्वलित हो जाएगी, संयोग हो गया उसका, ठीक है। ऐसे ही शुद्ध अंतःकरण के साथ गुरुदेव के महावाक्यों का संयोग होता है तो वो अपने आप प्रज्वलित हो जाता है, क्योंकि सत्ता तो समान है। वहाँ पे विशेष हम उसको देखते हैं। ये हो गया एक समान सत्ता, एक होगी विशेष सत्ता। समान सत्ता होगी सब जगह पर है, ठीक है। विशेष सत्ता होगी जहाँ वो विशेष प्रकट हुआ है। अब हम इसको लेते हैं। हे शिष्य, तू साक्षी चैतन्य आत्मा ही अस्थि भांति प्रिय रूप समान रूप करके समान अग्नि की न्यायी सब देश काल सर्व पदार्थों में हाजिर हजूर है वो अस्थि भांति रूप करके सब जगह पर वो विशेष है और अपरोक्ष है। यह बात विद्वान लोग जानते हैं, सब नहीं जान सकते कि वो अस्थि भांति रूप से सब जगह है। वो तो कहेंगे मंदिरों के अंदर है, उसका एक विशेष स्थान बना देंगे। मैं भगवान क्यों थी सकता, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, है ना। ये तभी उन्होंने ये बात क्यों कहा कि यह बात विद्वान लोग जानते हैं कि वो अस्थि भांति रूप से सब जगह है, क्योंकि सभी नहीं जान सकते। अस्थि भांति प्रिय समान रूप तो ही अंतःकरण नामक उपाधि के विषय सच्चित आनंद बुद्धि आदिकों का साक्षी रूप करके विशेष स्फुरण होता है। देखो वो ना, हमने बोला ना सब जगह है, कोई भी ऐसा कण नहीं है जहाँ पर वो ना हो। तो फिर वो पशुओं के अंदर भी है ना, पशु के अंदर भी है, जानवरों के अंदर भी है, पर उसको विशेष रूप से प्रकट कौन करेगा? हाँ, जिसका अंतःकरण पूर्ण होगा, है ना। जिसका अंतःकरण पूर्ण होगा वो ही उसको प्रकट कर सकता है। अब इस सभा के अंदर जानवर आके क्यों नहीं बैठे, हम ही क्यों बैठे हुए हैं, है ना, क्योंकि बुद्धि विशेष है। अंतःकरण के अंदर बुद्धि विशेष पर बल दिया जा रहा है। तभी उन्होंने कहा कि अस्थि भांति प्रिय समान रूप, अस्थि भांति से वो समान रूप से है, तो ही अंतःकरण नामक उपाधि के विषय। अब अंतःकरण की उपाधि हम में है ना, वो उपाधि से मैं सत चित्त आनंद वाला बन गया,
मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, अहंकार, वो 4 उपाधियां ले ली। सत्य, चित्त, आनंद, बुद्धि आदिकों का साक्षी रूप। अब मैं बुद्धि को भी जान रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ। कोई जानवर कह सकते हैं मैं साक्षी हूँ? मैं बुद्धि को जान रहा हूँ, या आज मेरे मन में ये आ रहा है। होता है उनके आगे ऐसे फुर्ना? नहीं। ये फुर्ना कहाँ आया? जिसके अंदर ये अंतःकरण पूर्ण है ना। ये 4 बॉक्स है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि साक्षी रूप करके विशेष स्फुरण हुआ। अविशेष स्फुरण मनुष्य के अंदर हुआ, परंतु समान विशेष में तुझ चैतन्य का भेद नहीं है। अगर हम उस साक्षी को देखें तो उसने तो भेद नहीं किया। जानवरों के अंदर भी पूर्ण है, मनुष्य के अंदर भी पूर्ण है। जैसे हमने वो घास फूस वाला लिया है ना, सूरज का उदाहरण लिया, प्रकाश तो वो सबको दे रहा है, पर जलता वहाँ पर है, ठीक है, जहाँ आरसी शीशा है, ट्रांसपेरेंट है वहाँ पर। जैसे सर्वत्र व्यापक रूप मात्र समान अग्नि ही काष्ठ आदि मंथन आदि द्वारा दहकता है ना। अब कहते हैं वो विशेष लकड़ी में प्रकट हुआ, वहाँ वो दहकता है, पोषण और प्रकाश विशेष देता है, विशेष रूप करके वो स्थित है। इसका हम एक और उदाहरण भी लेते हैं। जैसे वो सत्ता पूरे शरीर में दे रहा है ना। हमने कहा था ना उस दिन, रसगुल्ला खाते हैं, जहाँ मर्जी चमड़े पे रखें वो नहीं बताएगा। स्वाद का एक विशेष थर्मामीटर उसने लगा दिया है ना। जीभ पर रखते हैं, है तो ये भी चमड़ा, सत्ता तो वो दे रहा है इसको भी, और अंगों को भी वो दे रहा है, पर विशेष कहाँ प्रकट हुआ उसने? जीभ पर हुआ ना। अब ऐसे कह रही हैं कि वो सर्वत्र व्यापक रूप मात्र समान अग्नि ही काष्ठ मंथन आदि द्वारा दहकता, उष्णता, प्रकाशता विशेष रूप करके स्थित है, परंतु अग्नि का समान व विशेष स्वरूप से भेद नहीं। अग्नि रूप हमने बोले ना, रूप रूप रूप, जिसको मर्जी देख ले, रूप का वो देवता अग्नि, जहाँ मर्जी वो तो समान रूप से है ना, पर उसके प्रकट होने का विशेष स्थान है। वो परमात्मा ने विशेष स्थान रखा है। विशेष करके हर पदार्थ में अलग अलग है ना, विशेष करके विशेष देखो जीव का, स्वाद का, रूप का, रस का अलग अलग है ना, सबका स्थान अलग अलग है, पर पीछे से सत्ता देने वाला वो तो ठीक है, वो तो समझ गया, वो तो एक है ना। विशेष करके अब विशेष, अब देखो सब अंतःकरण के अंदर है। मेन बात पे आते हैं, सब अंतःकरण के अंदर है। सब अंतःकरण सबके पास है अंतःकरण, पर सबको वो भान तो नहीं हुआ कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वो उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं सारे? कहाँ ढूंढ रहे हैं सारे? बाहर ढूंढ रहे हैं ना। है तो सबके पास समान रूप से होते हुए भी वो अज्ञान, वो दुख दूर क्यों नहीं हो रहा? वो क्लेश सबका क्यों नहीं खत्म हो रहा? सबको वो आनंद क्यों नहीं आ रहा? ये आनंद कुछ को आता है, कुछ को नहीं आता। कारण क्या कारण है उसका? जहाँ विशेष प्रकट नहीं हुआ, मुझे एक चीज नहीं आ रही ना समझ, तो विशेष रूप, रस, गंध, इसकी जो विशेष वहाँ भी है ना हर जगह,
हर देखो हर इंद्री का अपना विशेष है, हाँ यही मैं कह रहा हूँ हर इंद्री का विशेष है, पर उसके पीछे जाओ ना। ये तो एक बच्चा भी जानता है, मैं रसगुल्ला खोसा ता मैं कुछ जीवते रखसा ता स्वाद हो से। वो सारे शरीर रहते हैं, आप देख लो आँख विशेष है, हाँ, आँख का मन थी आप कैसे, तभी तो हमने रूप का उदाहरण लिया, तभी रूप का उदाहरण लिया, है ना। अब शब्द सब जगह है, अब कान अगर इंद्री साथ ना दे शब्द जाता नहीं ना, विशेष हो गया ना ये। तो इतना तो समझ आनी चाहिए ना हमें। विशेष के पीछे जाएंगे तभी विशेष को छोड़ पाएंगे ना, विशेष को भी छोड़ देना है ना। पहले विशेष तो आए, पहले विशेष वो तो बाद में जब स्वभाव बन जाएगा। कहाँ आप एकदम नीचे होते हो, कहाँ ऊपर पहुँचते हो, लेवल रखा करो अपना, है ना। लेवल होना चाहिए ना हम सबका, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारा टाइम जाता है फिर बीच में। अब देखो अब वो क्या कह रहे हैं, सर्वत्र व्यापक रूप और मात्र समान अग्नि ही काष्ठ मंथन आदि द्वारा दहकता उष्णता प्रकाशता विशेष रूप करके स्थित होता है। लकड़ के अंदर विशेष है अग्नि, परंतु अग्नि का समान व विशेष स्वरूप में भेद नहीं, सब जगह है ना वो, पर लकड़ के अंदर ही विशेष क्यों कहा। जैसे हमने वो स्वाद का जीभ के अंदर विशेष कहा, परमात्मा ने सबके थर्मामीटर बना रखे हैं, पर हमें वो जानकारी नहीं है। जानकारी ना होने के कारण हम उलझ गए हैं, ऐसा उलझे कि वो ग्रंथि हमारी सुलझी ही नहीं है अब तक। अब गुरुदेव वो ग्रंथि सुलझाने लगे हैं, हमें सबका वो थर्मामीटर बता रहे हैं। ऐसे ये भी बता रहे हैं कि वो विशेष थर्मामीटर क्या है, कहाँ से वो प्रकट होगा, है ना, हृदय के अंदर होगा ना। जब हमें आनंद आता है तो कहाँ आता है, और जब दुख होता है तो कहाँ होता है ना, दोनों का स्थान वही है ना। तो वहीं से हम अति दुखी होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। अब बैठने का स्थान वही है, दुखी होते हैं तो जीव भाव है ना, और जब हम प्रसन्न आनंदित होते हैं तो हम अपने स्वरूप में। पर एक बात और भी देखें, जो हम प्रसन्न होते हैं ना, जीव भाव है ना, पर देखो दुखी हम कितने टाइम रह सकते हैं, सतत नहीं रह सकते हम दुखी। क्यों नहीं रह सकते, हमारा स्वरूप ही नहीं है वो। हमारा स्वरूप क्या है, आनंदित रहना, है ना, आनंद है हमारा स्वरूप। फिर हम वो दुख छोड़ते हैं कि अपने आप छूटता है, छुट वेंदा है अपने आप। आप अपने स्वरूप पे चावेंदू ला, क्योंकि हम हैं वही, तभी आते हैं ना। अब इस बात को समझे, जो हम हैं उसको खोले भी, मैं आनंद हूँ। हमें मेरे को कहते हैं तू सत्य है, तू चित्त है, तू आनंद है, मैं किवें हाँ, खोज तक करा। जब खोज करते हैं ना, वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं, तब जाके उनकी खोज पूरी होती है, तब वो सफल होते हैं, आविष्कार हो गया। अब ये खोज करेंगे ना, तब वो आविष्कार हमारा पूरा होगा। है तो हमारे पास, लाना नहीं है, वो सत्ता देंदा खड़ा शुरू तो ही आपको वो आविष्कार करके उसको निकाल सकती हैं। तभी कहा ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पहले आवश्यकता तो होवे, आवश्यकता क्या दी होवे, हाँ, अपने स्वरूप को जानने की। पहले ये लालसा तो होवे, ये जिज्ञासा तो होवे। ये जिज्ञासा हो से ता तो मैं खोज करसा तो थी वैसे मेरी पूरी। ओम तम